गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 8 पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत नीति के दोहे पढ़ेंगे। बच्चों, मनुष्य का जीवन नीति से ही चलता है। यदि नीति और आदर्श न हो तो मनुष्य भटक सकता है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में नीति के दोहों की व्यवस्था की गई है। आज हम इस पाठ में कबीरदास, रहीम और तुलसीदास जी के दोहे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कबीरदास से शुरू करते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुध भाए, सार सार को गही गह रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है, ऐसे ज्ञानी जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है। वह जो सार्थक अनाज होता है, यानी कि जो सही अनाज होता है, खाने योग्य होता है, वह उसे सुरक्षित रखता है। और जो बेकार के उसमें जैसे भूसा वगैरह जो डले होते हैं, वो उन्हें निकाल कर बाहर फेंक देता है। अर्थात जो सार्थक चीज़ें हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं, उसे रखता है और निरर्थक चीज़ों को उड़ाकर दूर कर देता है। ठीक है, अगला दोहा देखिए। तेरा साईं तुझ में ज्यों पहुवन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरा साईं, तेरा ईश्वर तुझ में उसी प्रकार विद्यमान है जैसे फूल में खुशबू रहती है। जैसे कस्तूरी का मृग ज्यों, कस्तूरी मृग की नाभि में सुगंध रहती है, उसी प्रकार तेरा ईश्वर तुझ में विद्यमान है। लेकिन मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या है बच्चों? कि जैसे हिरन जो है जीवन भर घास को ढूंढने में लगा रहता है और पेट भरने में लगा रहता है, उसी तरह मनुष्य भी अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों को ढूंढने में लगता है। ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता वह नहीं चुनता है। ठीक है, आगे देखिए। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीसी खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजूंगा, नहीं तो मेरे लिए तो पूजनीय यह आटे वाली चक्की है। पत्थर से बनी जो चक्की होती है, जिसमें गेहूं भी पिसता है और अन्य अनाज भी पीसते हैं, कबीर के लिए वही पूजनीय है, क्योंकि वह पीसता है तो सारा संसार अपना अपना पेट भरता है। ठीक है, आगे देखिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे इतना दीजिए कि मेरा परिवार भूखा ना रहे और मैं भी भूखा ना रहूं, तथा कोई मेरे दरवाजे पर भूखा व्यक्ति आए तो मैं उसे भी भोजन करा सकूं। ठीक है, तो ये हुए कबीर के दोहे। आगे देखिए रहीम जी के। रहीमन याचकता गहे बड़े छोट होई जात, नारायण हूँ को भयो 52 अंगुर गात। रहीम जी कहते हैं कि जब कोई मांगने जाता है तो वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो दूसरों के आगे छोटा ही होता है। अर्थात मांगने वाला सदैव छोटा होता है। जैसे श्री हरि जब राजा बलि के सामने मांगने गए थे तो वह स्वयं 52 अवतार यानी कि बौने ब्राह्मण का रूप धारण करके मांगने गए थे याचक के रूप में। आगे देखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए। रहीम जी कहते हैं कि हे मनुष्य, प्रेम के धागे को, प्रेम के संबंध को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह कच्चे धागे के समान होता है। जैसे कच्चे धागे को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता है, और अगर उसे गांठ मारकर अगर उसे जोड़ा भी जाए तो उस पर गांठ पड़ जाती है। इसलिए हमें प्रेम के संबंध को तोड़ना नहीं चाहिए। रहीमन पर उपकार में करत बड़ी नहीं बीच, मांस दियो सिवी भूप ने दीनी हाड़ ददीची। रहीम जी परोपकार के लिए कहते हैं कि परोपकार करने में स्वार्थ, अपना पराया नहीं सोचना चाहिए। जैसे राजा शिवी ने
कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि कबूतर जो है एक छोटा सा जीव है। उसी प्रकार दधीचि ऋषि ने दुखी जनों की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था बच्चों। ठीक है, तो इस दोहे के अंतर्गत रहीम जी हमें समझाते हैं कि परोपकार में जीवन का बलिदान करने में भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाही, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाही। रहीम जी कहते हैं कि बड़े को यदि छोटा कह दे तो उसका बड़प्पन कम नहीं होता। जैसे गिरधर श्री कृष्ण को मुरलीधर कहने से वो बुरा नहीं मानते। गिरधर यानी पहाड़ को धारण करने वाले और मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाले। ठीक है, आगे दोहे में देखिए तुलसीदास जी के, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहरि वचन कठोर। तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि मीठे वचन सब ओर सुख फैलाते हैं। मीठे वचन आप जिसको भी बोलेंगे उसे बड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। और मीठा वचन जो है किसी को भी अपने वश में करने का गुण रखता है, इसलिए मनुष्य जनों को कठोर वचन को छोड़ के मीठे वचनों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादुर बोलही हमें पूछही कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में मेंढकों के टर्राने की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि कोयल की मीठी बोली जो है उनके शोर में नहीं सुनाई देती है, इसीलिए वह मौन धारण कर देती है। अर्थात जब धूर्त और मूर्खों का बोलबाला हो जाए तब समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह चुपचाप रहे। ठीक है, आगे देखिए, आवत ही हरसे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं जिस जगह आपके जाने से कोई प्रसन्न नहीं होता और जहाँ के लोगों की आँखों में प्रेम न हो वहाँ हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ पे धन की बारिश क्यों न हो, यानी वहाँ पे सुख संपत्ति का भंडार क्यों ना लगा हो। लेकिन यदि आपके लिए उस स्थान पर कोई आदर नहीं है तो बच्चों हमें ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोहे बहुत अच्छे लगे होंगे। आप इन दोहों को पढ़िएगा और याद कीजिएगा। थैंक यू।